गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे आफ्टर द नेचुरल सिलेक्शन। वो क्या है? स्पीसीज कॉन्सेप्ट एंड स्पेसिएशन। तो स्पीसीज कॉन्सेप्ट एंड स्पेसिएशन में कई तरीके के कॉन्सेप्ट्स को रखा गया, लेकिन सबसे ज्यादा जो मोस्ट एक्सेप्टेड और वैलिड जो कॉन्सेप्ट था वो था बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट या बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। इस बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट को दिया था मेयर एंड डोबेन्ज़स्काई ने, और इसके बारे में इन्होंने बहुत सारी बताई थी बातें, वो हम लोग आगे डिस्कस करें। तो स्पीसीज कॉन्सेप्ट और स्पेसिएशन के बारे में सबसे पहला जो थ्योरी आया वो आया मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं स्पीसीज कॉन्सेप्ट, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया यहाँ पर स्पीसीज कॉन्सेप्ट। और स्पीसीज कॉन्सेप्ट या इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पेसिएशन। स्पेसिएशन का मतलब होता है कि कैसे नई स्पीसीज बनती है। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले जो पहला कॉन्सेप्ट था उसकी बात करते हैं। पहला जो थ्योरी दिया गया, जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो था मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। एक्चुअल में बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट आया मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, इट इज टोटली बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल। यानी कि दो सेम तरीके के इंडिविजुअल्स को देखा गया और बोल दिया कि नहीं ये सेम स्पीसीज है। जैसे अगर आप डॉग देखोगे और फॉक्स देखोगे या जैकॉल देखोगे, ये लगभग एक जैसे दिखते हैं, इनकी मॉर्फोलॉजी एक जैसी है, लेकिन सारे क्या सेम स्पीसीज हैं? जी बिल्कुल नहीं, सारे अलग अलग स्पीसीज हैं। आप बोलोगे डॉग अलग है, फॉक्स अलग है और आपका जैकॉल अलग। तो मॉर्फोलॉजी के बेस पे हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं कि सारे इंडिविजुअल जो एक जैसे दिखते हैं वो सेम स्पीसीज। क्लियर है? चलिए तो यहां लिख लेते हैं मॉर्फोलॉजिकली similar organism constitute a species। यानी कि एक जैसे दिखने वाले मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स को हम क्या बोलेंगे? स्पीसीज बोलेंगे। तो ये वैलिड नहीं था कॉन्सेप्ट, तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। दूसरा देखते हैं इसके बाद में। दूसरा एक और थ्योरी आया जिसको बोला गया, ये आपको नहीं याद रखना है, जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट। छोड़ो, इसकी जरूरत नहीं है आपको, ऊपर वाला याद रखिएगा। तीसरे कॉन्सेप्ट में बोला गया बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट या बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। किसने दिया था इसको? तो दो साइंटिस्ट थे, अभी मैंने नाम बताया उनके, मेयर एंड डोबेन्ज़स्काई। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब बच्चों इसके बाद में देखेंगे इस कॉन्सेप्ट में क्या बताएगा। बहुत ही वैलिड कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया, तो सबसे पहले समझिए कि जो ये कॉन्सेप्ट था वो देखा गया, इन्होंने बोला कि कोई दो स्पीसीज हैं या दो पॉपुलेशन है। इन्होंने बोला जिसमें एक स्पीसीज ए रह रही है और दूसरे में स्पीसीज बी रह रही है। तो जेन्युइन सी बात है, दो अलग अलग पॉपुलेशंस हैं तो इनमें अलग अलग इंडिविजुअल्स होंगे, इनका जेनेटिक मेकअप अलग होगा, और आप बोलोगे इनका जेनेटिक मेकअप अलग होगा, है ना? अलग अलग इंडिविजुअल होंगे अलग अलग तरीके के।
आपस में तो ये सेम स्पीसीज हैं, लेकिन ये इनसे अलग अलग। ठीक है, अब देखिए, तो ये दोनों स्पीसीज जो थी बच्चों, ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड थी। क्या थी? रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड थी, रिप्रोडक्टिवली ये अलग अलग थी। ठीक है, अब देखिए, ये स्पीसीज आपस में क्या रिप्रोडक्शन कर सकती थी? बिल्कुल कर सकती थी। ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकती थी, ये अपने आपस में एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकती थी, लेकिन कभी भी यहाँ की स्पीसीज इसके साथ में इंटरब्रीड नहीं करेगी। अगर मान लो कभी ऐसा होता भी है, इंटरब्रीड कर भी गया, तो भी कोई काम का नहीं रहेगा। तो इंडिविजुअल जो होगा उसका, मान लो जाइगोट जो होगा वो फर्टाइल नहीं होगा, और अगर वो जाइगोट जो होगा वो जो है सरवाइव नहीं करेगा, और अगर मान लो जाइगोट जो है सरवाइव कर भी गया, तो बर्थ के टाइम पे उसकी डेथ हो जाएगी, जो यंग वन होगा। और मान लो वो भी अगर सरवाइव कर गया, तो वो कभी भी फर्टाइल नहीं होगा, वो स्टेराइल ही रहेगा। ठीक है, तो स्पीसीज कॉन्सेप्ट यही बताया गया। तो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं। ठीक है, और आप एक लाइन में बोल सकते हो कि यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको, ऐसे इंडिविजुअल जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्पीसीज बोल सकते हैं। देखो यहाँ पर इंटरब्रीडिंग कर रहे हैं कि नहीं? ठीक है, इनका जीन पूल सेम होगा, जिसमें एलील फ्रीक्वेंसीज होंगी, टोटल सम ऑफ एलील फ्रीक्वेंसीज या जीन्स। इनका जीन पूल अलग होगा। तो हर पॉपुलेशन का जीन पूल अलग होता है, उसमें स्पीसीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, अलग स्पीसीज हैं तो अलग अलग उसका जीन पूल होगा। अब इसके बाद में बच्चों, ये तो मोस्ट एक्सेप्टेड था ही, तो सबने इसको स्वीकार किया, हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप। अब बात आई स्पीसिएशन होता कैसे है, नई स्पीसीज का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो बात इंपॉर्टेंट है। तो नई स्पीसीज के फॉर्मेशन कई तरीके से होते थे। तो इसमें लेकिन एक बात थी कि यहाँ पर देखा गया कि कहीं कहीं पे जियोग्राफिकल आइसोलेशन था, कहीं कहीं पे जियोग्राफिकल आइसोलेशन नहीं था। या आप वो ऐसे बोल सकते हो कि जियोग्राफिकल कहीं पर बैरियर्स प्रेजेंट थे और कहीं कहीं पे बैरियर्स अब्सेंट थे। तो जो स्पीसिएशन हुआ, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज हुआ, उसको देखते हैं वो कैसे हुआ। समझते हैं, ये स्पीसिएशन था। यहां पर आप बोलोगे जियोग्राफिकल बैरियर्स प्रेजेंट होंगे। यहां पर क्या होगा? जियोग्राफिकल बैरियर्स प्रेजेंट होंगे। इधर जब आप आओगे तो यहां पर भी आप देखोगे जियोग्राफिकल बैरियर्स वो अब्सेंट होंगे। अब जियोग्राफिकल बैरियर क्या वाला है, तो आप बोल दोगे भाई रिवर हुआ, माउंटेन हुआ, नेचुरल जो भी बैरियर्स हुए, वो जियोग्राफिकल बैरियर्स हैं, जो अलग अलग कर रहे हैं किसी लैंड मास को। देखिए, यहां पर दो तरीके का स्पेसिएशन होगा, एलोपेट्रिक, तो स्पेसिएशन की बात कर रहे थे। स्पेसिएशन मैंने बोला कि दो तरीके से होगा, एक तरीके से जियोग्राफिकल बैरियर प्रेजेंट होंगे और एक तरफ जियोग्राफिकल बैरियर एब्सेंट होंगे। तो देखते हैं स्पेसिएशन बच्चों। एक तरफ मैंने क्या बोल दिया कि यहाँ पर जियोग्राफिकल बैरियर प्रेजेंट, इधर मैंने बोल दिया जियोग्राफिकल बैरियर एब्सेंट। ठीक है,
जियोग्राफिकल बैरियर क्या होते हैं, मैंने अभी बताया कि रिवर और जो है आपका माउंटेन ये सब आ जाते हैं। तो इसमें दो तरीके से स्पेसिएशन होगा, एक होगा एलोपेट्रिक और दूसरा जो होगा उसको बोलते हैं पेरीपेट्रिक। एलोपेट्रिक जो है, ठीक है, उसमें जीन फ्लो नहीं होगा, एकदम जीरो होगा। पेरीपेट्रिक में भी जीरो होगा, ठीक है। यहां पर देखिए जियोग्राफिकल बैरियर्स जो हैं उनमें आप बोलोगे सिम्पैट्रिक है, यहाँ पर कोई बैरियर है ही नहीं, तो ये साथ साथ में रहते हैं, सिम्पैट्रिक, और दूसरा होगा पैरापेट्रिक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पर जो सिम्पैट्रिक और पैरापेट्रिक है उसको हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। हमने मान लिया कि ये कोई एक पॉपुलेशन रह रही है एक लैंड मास पे, यहाँ पर इंडिविजुअल रह रहे हैं। यहाँ हुआ क्या, जियोग्राफिकल बैरियर आए, यानी कि कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ, माउंटेन आ गया या माउंटेन बन गया या रिवर बन गई। तो इस वजह से क्या हुआ, ये जो लैंड मास था ये दो पार्ट में डिवाइड होने लगा धीरे धीरे। अब जब डिवाइड होने लगा तो यहाँ पर जो है सिलेक्शन प्रेशर बढ़ गया, यानी कि इंडिविजुअल को सरवाइव करना था, उसके लिए जद्दोजहद बढ़ गई। यानी कि अब कुल मिला के आप देखोगे वही इंडिविजुअल सरवाइव करेंगे जिनके पास वेरिएशंस होंगे, एडेप्टेबिलिटी होगी, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल प्रेशर यहाँ पर बहुत ज्यादा आया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडिविजुअल्स जो थे वो अपने आप को जेनेटिकली मॉडिफाई करने लगे, या ऐसा बोलोगे नेचर ने उनको क्या क्या म्यूटेशन करने लगे, ठीक है। तो वेरिएशंस आने लगे धीरे धीरे स्पीसीज में। अब क्या हुआ, इधर वाले इंडिविजुअल इधर वाले अलग अलग होने लगे धीरे धीरे, तो ये आगे बढ़ी बात, और ये धीरे धीरे बैरियर बनने लगा। अब जब बैरियर बनने लगा तो जेन्युइन सी बात थी, इन्वायरमेंट वहां चेंज हो रहा होगा। जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट में बहुत बड़ी कनेक्टिविटी है, ये हमेशा याद रखिएगा आप। तो यहाँ पर देखिए ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे टू सब स्पीसीज बन गई, दो स्पीसीज बन गई, ठीक है। अब क्या हुआ, आगे आप देखोगे अब जो अलग अलग स्पीसीज बनी उनमें क्या हुआ, एक्यूमुलेट होने लगे कैरेक्टर अलग अलग, एक्यूमुलेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ एडेप्टिव कैरेक्टर, ठीक है। तो एक्यूमुलेशन हुआ डिफरेंट डिफरेंट सेट्स का, जो एडेप्टिव कैरेक्टर्स थे उनका। और यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा बच्चों, कि यहाँ पर ऐसे, ये आप मान के चलो यहाँ पर क्या होंगे, ऐसे ये इंडिविजुअल अलग अलग बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, ये अलग स्पीसीज बन गई, ये अलग स्पीसीज बन गई, लेकिन कहाँ थे, एक ही लैंड मास पे थे पहले। अब ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे, कांट इंटरब्रीड, क्योंकि इनका पूरा जेनेटिक मेकअप, फिजियोलॉजिकल सेटअप पूरा जो था, और जो आपका क्या बोलते हैं उसको, मार्फोलॉजिकल जो था, वो सब चेंज हो गया था। तो ये अलग अलग स्पीसीज बन गई, और ये आपस में अब क्या कर नहीं पाएंगी, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगी, ठीक है, इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे। चलिए एग्जाम्पल भी देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग डार्विन फिंचेस का। डार्विन फिंचेस जहां जहां पर मैंने लिखा है वो जो भी याद रखिएगा, ठीक है, यही बस याद रखिए आप, डार्विन फिंचेस। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो स्पेसिएशन था वो था पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन। पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमने मान लिया ये कोई लैंड मास है, ये इंडिविजुअल रह रहे हैं, सुखी से शांतिपूर्वक जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं। हुआ क्या, कुछ नेचुरल डिजास्टर्स हुए या कुछ नेचुरली ऐसा हुआ कि यहाँ पर बैरियर बनने लगे। तो आप बोलोगे यहाँ पर क्या हुआ, जियोग्राफिकल बैरियर बनने लगा।
ठीक है। अब यहाँ पर जियोग्राफिकल बैरियर भाई बनने लगा ये, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर से वही डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर्स लगेंगे, इन्वायरमेंट क्योंकि चेंज हो रहा होगा। अब धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, ये वाला जो पॉपुलेशन होगा ये अलग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये धीरे धीरे ये पार्ट इतना अलग हो गया, ये ऐसे जो है पार्टीशन हो गया इसका, यहाँ बैरियर बन गया, जियोग्राफिकल बैरियर बन गया, और यहाँ से क्या हुआ धीरे धीरे कुछ जो पॉपुलेशन था वो अलग हो गया, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फाउंडर पॉपुलेशन, ठीक है। तो याद रखिएगा पेरीपेट्रिक स्पीशीज में फाउंडर पॉपुलेशन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये फाउंडर पॉपुलेशंस ऐसे बनते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ये अलग इंडिविजुअल बन गए, यहाँ पर जो इंडिविजुअल थे वो अलग बन गए, ठीक है। तो आप बोलोगे ये क्या हुए, जो है यहाँ पर भी वही डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, और जो ज्यादा वेरिएशंस जिनमें होंगे एडेप्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो सरवाइव करेंगे, बाकी खत्म हो जाएंगे। तो ये अलग स्पीसीज बन गई, ये अलग स्पीसीज बन गई, ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया पेरीपेट्रिक स्पीशीशन का। आगे बढ़ते हैं। पेरीपेट्रिक स्पीशीशन के बाद में यहाँ पर बच्चों सिम्पैट्रिक की बात करेंगे, देखते हैं सिम्पैट्रिक में क्या है। सिम्पैट्रिक स्पीशीशन देखिए आप, ये है पॉपुलेशन। अब यहाँ पर म्यूटेशन हुआ, और म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ, प्लॉइडी लेवल चेंज हो गया। जो पॉपुलेशन है उसमें क्या हुआ, प्लॉइडी लेवल चेंज होने लगा, धीरे धीरे इनका पॉपुलेशन बढ़ेगा। यहाँ पर होगा क्या, ये पूरा पॉपुलेशन है और धीरे धीरे ये क्या हो गए, इसी के अंदर इसी सिस्टम में ही क्या हुआ, इनमें सेपरेशन हो गया, यानी कि इकोलॉजिकल आइसोलेशन हुआ यहाँ पर। तो इकोलॉजिकली आइसोलेट हो गए। अब ये आइसोलेट हुए तो क्या हुआ बच्चों, धीरे धीरे आप बोलोगे इन्हीं से क्या हुआ, ये जो नए इंडिविजुअल बने ये अलग हो गए। यहाँ पर क्या हुआ, न्यू सब स्पीसीज फॉर्म हो गई, नई सब स्पीसीज फॉर्म हो गई, ठीक है, क्लियर है। अब इन्हीं से नई सब स्पीसीज से क्या बन जाएगा, न्यू स्पीसीज बन जाएंगे। तो यहाँ पर कोई जियोग्राफिकल आइसोलेशन नहीं है। इसका एग्जांपल आप ले लो, जैसे फर्न कम्युनिटी। फर्न में आप देखोगे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब आते हैं पैरापेट्रिक की, चौथे नंबर पे। पैरापेट्रिक में देखेंगे, पैरापेट्रिक में क्या है, तो इसमें देखिए when a population of a species, when a population of a species enters in a new niche। नीच वो जगह होती है जो सबसे, जहां पर इंडिविजुअल एक्टिव होता है। जैसे हमारा घर है पूरा, लेकिन हम सबसे ज्यादा एक्टिव कहाँ होंगे, अपने रूम में। तो वैसे ही समझिए, when a population of a species enter in a new niche, ठीक है, और हैबिटेट, नए नीच या हैबिटेट में एंटर कर जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, देयर इज नो फिजिकल बैरियर, कोई फिजिकल बैरियर नहीं होगा। घर में क्या फिजिकल बैरियर होगा भाई, फिजिकल बैरियर बिटवीन दीज पॉपुलेशंस, ठीक है। तो इनके एग्जांपल देखिए आप, जैसे फ्लाइटलेस ग्रासहोपर, उसके अलावा स्नेल्स, ठीक है। तो ये एग्जांपल कुछ हो जाएंगे उनके। तो ये पैरापेट्रिक हो गया। तो इस तरीके से स्पीशीशन कंप्लीट होता है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है। और एक और रिमेनिंग टॉपिक जो बचा हुआ है वो है ह्यूमन आपका इवोल्यूशन, ठीक है। तो 2 टॉपिक आपके बचे हुए हैं, बाकी ये चैप्टर लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।